एक गांव में दो मित्र रहते थे, बबलू और अनिल। अनिल बहुत धार्मिक था, वह भगवान को बहुत मानता था, जबकि बबलू बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे फसल उगाकर अच्छी आमदनी करके अपना घर बनाना चाहता था। बबलू खेत में बहुत मेहनत करता था, लेकिन अनिल कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गया, जिसको दोनों ने बाजार जाकर बेच दिया और अच्छा पैसा मिला। घर आकर बबलू ने अनिल से कहा, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेत पर ज्यादा मेहनत किया है। तभी अनिल ने कहा, अरे नहीं भाई, इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की तभी अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा पाए, तो धन के बंटवारा के लिए गांव के मुखिया के पास चले गए। अरे बबलू और अनिल, बोलो कैसे याद किए? बबलू ने सारी बात मुखिया को बताई। सुनो बबलू और अनिल, मैंने तुम लोगों को एक एक बोरा चावल देता हूँ, जिसमें से तुम्हें कंकड़ अलग करके कल सुबह तक लाना होगा। तभी मैं निर्णय कर पाऊंगा कि इस घर में से ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। इस तरह दोनों, बबलू और अनिल, चावल लेकर घर चले गए। बबलू ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ अलग किए, जबकि अनिल चावल की बोरी लेकर मंदिर चला गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन दोनों अपनी चावल की बोरी लेकर मुखिया के घर पहुँचे। मुखिया जी देखिए, मैंने रात भर जाग कर चावल में से कंकड़ अलग कर दिए हैं। दिखाओ बबलू, बहुत अच्छे। अनिल, अब तुम्हारी बारी, तुम दिखाओ। लीजिए मुखिया जी, देखिए, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। अरे अनिल, ये तो वैसा ही है जैसा कि मैंने तुम्हें चावल और कंकड़ मिला हुआ दिया था। देखा अनिल, भगवान भी तभी सहायता करता है जब हम मेहनत करते हैं। तभी जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा बबलू को दे दिया। इसके बाद अनिल भी बबलू की तरह खूब मेहनत करने लगा और अब की बार की फसल पहले से काफी अच्छी होगी। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और करती रहनी चाहिए।